चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के समीप रखने पर उसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और चुंबक को हटा लिया जाए तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पुनः एक बार, चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के समीप रखने पर उसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न होता है और जैसे ही चुंबक को हटा लेते हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। वह चुंबक जिसके कारण प्रेरण की क्रिया होती है प्रेरक चुंबक कहलाता है। मतलब वह चुंबक जिसके कारण प्रेरण की क्रिया होती है वह प्रेरक चुंबक कहलाता है। अब इसको हम एक प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रेरक चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर उस पदार्थ के समीप वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होते हैं। प्रेरक चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर उस पदार्थ के समीप वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होते हैं। दूसरा, प्रेरित चुंबक की मात्रा प्रेरक चुंबक की शक्ति या क्षमता पर निर्भर करती है। तीसरा, प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबक के ध्रुव के समीप रहने पर अधिक और दूर रहने पर कम हो जाती है। प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबक के ध्रुव के समीप रहने पर अधिक और दूर रहने पर कम हो जाती है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी चुंबक के आसपास केवल कुछ क्षेत्र तक ही उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।